JKSSB का नया नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन नंबर 07 है 2025 का और ये 19 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। तो आज इस गहराई के जायजे में हम इसी नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जी, खास तौर पर सेहत और तिब्बी तालीम के महकमे में जो 621 नई आसामियां आई हैं उनके हवाले से। ये यूनियन टेरिटरी, डिविजनल और जिली मतलब तीनों कैडर्स में है। 621 आसामियां, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, सेहत के शोबे के लिए एक अहम मौका है। तो मकसद यही है कि जो लोग दरखास्त देने में दिलचस्पी रखते हैं उन तक अहम तफसीलात पहुंच जाएं। जी हमारा बुनियादी जरिया तो जाहिर है सरकारी नोटिफिकेशन ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अहम तारीखें क्या हैं, कब से कब तक अप्लाई किया जा सकता है? देखें, ऑनलाइन दरखास्तें 5 अगस्त 2025 से शुरू होंगी 5 अगस्त से, ठीक है। और ये चलेंगी 3 सितंबर 2025 तक। ये आखिरी तारीख है। 3 सितंबर। जी, और ये तारीख 3 सितंबर बहुत अहम है। यानी ये सिर्फ फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख नहीं है। अच्छा। जी, ये कट ऑफ डेट भी है तमाम अहलियत के लिए। आपकी डिग्री, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ इस तारीख यानी 3 सितंबर या इससे पहले का होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अहम नुकता है, यानी 3 सितंबर तक सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल। तो अहलियत की बात चली रही है, डोमिसाइल का क्या मामला है? क्या ये लाजमी शर्त है? जी हाँ, बिल्कुल लाजमी शर्त है। दरखास्त देहंदा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए। और सिर्फ होना काफी नहीं, उनके पास एक दुरुस्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसी मुजाज अथॉरिटी ने जारी किया हो। और ये सर्टिफिकेट 3 सितंबर 2025 तक का या इससे पहले का होना चाहिए। ये बात वाज़ेह हो गया, ठीक है। अब उम्र की हद पर आते हैं, इसमें क्या तफसीलात हैं? उम्र का हिसाब लगाने की जो तारीख है वो है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025। जी, उस तारीख के हिसाब से ओपन मेरिट के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल है। 40 साल। जी, लेकिन मुख्तलिफ रिजर्व कैटेगरीज के लिए रियायत है, जैसे SC, ST, RBA, ALCI, VIP, EWS और OBC, इन सब के लिए 43 साल तक। अच्छा, 43 साल की रियायत। जी, फिर माजूर अफराद के लिए 42 साल है, सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों के लिए 40 साल ही है और साबिक फौजी एहलकारों के लिए 48 साल तक। काफी तफसीली ब्रेकडाउन है। जी, नोटिफिकेशन में हर कैटेगरी के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तारीख पैदाइश भी दी गई है। बेहतर। अच्छा, तालीमी काबिलियत और दरख्वास्त फीस के बारे में क्या मालूमात है? तालीमी काबिलियत हर पोस्ट के लिए मुख्तलिफ है और इसकी पूरी तफसील नोटिफिकेशन के साथ जो एनेक्स्चर A है उसमें दी गई है। एनेक्स्चर ए में, ठीक। उम्मीदवारों को वो देखना होगा कि वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या उनके पास वो मतलूबा डिग्री या डिप्लोमा है, और वो भी जैसा पहले कहा 3 सितंबर 2025 तक मुकम्मल होना चाहिए। सही। और फीस? नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। ठीक है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार होता है, इम्तिहान का तरीका। कैसा होगा इम्तिहान? इम्तिहान मारूजी किस्म का होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस सवालात, जिन्हें हम MCQs कहते हैं। अच्छा, MCQs। जी, और एक अहम बात, सवालात सिर्फ अंग्रेजी जुबान में होंगे। सिर्फ अंग्रेजी में? जी हाँ, नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है। और एक और बहुत ही अहम चीज, मनफी मार्किंग। ओह, नेगेटिव मार्किंग भी है? जी बिल्कुल, हर गलत जवाब पर उस सवाल के लिए जितने नंबर मुकर्रर है उसका 1/4 हिस्सा काटा जाएगा, यानी 0.25 नंबर्स। ये तो फिर तुक्के लगाने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब एहतियात से जवाब देना होगा। इम्तिहान कब और कहाँ होगा, इसकी तारीख और जगह का ऐलान बोर्ड बाद में अपनी वेबसाइट पर करेगा। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ खास नुकात होंगे? जी, रिजर्वेशन जो है वो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और कवायद के मुताबिक ही लागू होगी। सही। जो उम्मीदवार किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो आखिरी तारीख यानी 3 सितंबर तक अपना दुरुस्त कैटेगरी सर्टिफिकेट हासिल कर लें और इसे ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। यानी सर्टिफिकेट पहले से तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, उसके अलावा साबिक फौजी और माजूर अफराद के लिए हॉरिजॉन्टल यानी उफुकी रिजर्वेशन भी है जो उनके लिए मखसूस कवायद के तहत मिलेगी। ये भी अहम मालूमात है। आखिर में दरखास्त देने वालों के लिए कुछ खास हिदायत या मशवरे? सबसे पहली बात तो ये कि आखिरी तारीख का बिल्कुल इंतजार ना करें। अक्सर आखिर में वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है, हाँ, ये मसला होता है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। दूसरी बात, फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। नाम, वालिद का नाम, तारीख पैदाइश, कैटेगरी, ये सब चीजें बहुत एहतियात से भरें क्योंकि बाद में तब्दीली की इजाजत नहीं होती। अच्छा, एक बार जमा हो गया तो हो गया। हो गया जी, और ये याद रखें कि ऑनलाइन दरखास्त जमा कराना सिर्फ एक आर्जी मरहला है। इसका मतलब हतमी इंतखाब नहीं है, असल कागजात की जांच बाद में होगी। ठीक है। और आखिरी बात, जब इम्तिहान देने जाएं तो अपना एडमिट कार्ड, 2 हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर और कोई एक असल शनाख्ती सबूत जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जरूर साथ लेकर जाएं। ये तो बहुत अहम हिदायत है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें तो? सेहत के शोबे में 1221 आसामियों का बड़ा मौका है। जी। 5 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक दरखास्तें दी जा सकती हैं। बिल्कुल, अहम बातें जो याद रखनी है, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लाजमी, उम्र और तालीम की शर्तें 3 सितंबर तक पूरी हों, इम्तिहान MCQs पर मबनी, अंग्रेजी में और मनफी मार्किंग के साथ, और फीस 600 या 500 रुपए ऑनलाइन। जी। और सबसे अहम, तमाम तफसीलात और खास तौर पर एनेक्स्चर A जिसमें पोस्ट वाइज काबिलियत है, वो JKSSB की वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जरूर चेक करें। उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन खुद भी बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। यकीनन। और आखिर में एक सोचने की बात, इस तरह की बड़ी भर्तियों का खासतौर पर सेहत के शोबे में जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात की फराहमी पर क्या असर पड़ेगा। ये एक अहम सवाल है। और ये भी कि दरखास्त से लेकर इंतखाब तक पूरे अमल में शफाफियत कितनी जरूरी है और इसे कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, इस पर भी गौर करना चाहिए। देखें कि कौन कौन सी आसामियां हैं, क्या काबिलियत चाहिए और इंतखाब कैसे होगा। ठीक। ये दस्तावेजात सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं, बल्कि आप समझें कि खित्ते में सेहत के शोबे की जरूरियात क्या है और सरकारी भर्ती कैसे होती है उसकी एक झलक भी देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, पहली नजर में ये बात सामने आती है कि आसामियां बहुत मुख्तलिफ किस्म की हैं। जी हाँ, एक तरफ तो बुनियादी किस्म के रोल हैं जैसे अटेंडेंट, बार्बर यानी हजाम और नर्सिंग एड। इनका पे स्केल SL1 है, मतलब 14,800 से 47,100 तक। और दूसरी तरफ आप देखें तो ज्यादा तकनीकी आसामियां भी हैं। जूनियर फार्मासिस्ट हैं, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इनका पे लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 रुपए। तो तनख्वाह का फर्क साफ जाहिर है। बिल्कुल, ये फर्क जिम्मेदारी और महारत की सतह को दिखाता है। और एक बड़ी दिलचस्प आसामी भी नजर आई मुझे जम्मू डिवीजन में, इंसेक्ट कलेक्टर, वो भी लेवल 2 की। हाँ, ये वाकई मुनफरिद है। महकमे सेहत में ये तो कुछ अलग ही है। जी,
शायद ये उस तरफ इशारा है कि पब्लिक हेल्थ में यानी बीमारियों के फैलाव पर तहकीक के लिए ऐसे खास किरदारों की जरूरत पड़ रही है, और ये आसामियां सिर्फ किस्मों में ही नहीं बल्कि जोग्राफियाई तौर पर भी बटी हुई हैं। अच्छा, कैसे? कुछ तो यूनियन टेरिटरी यानी यूटी कैडर की हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हैं, जैसे डायरेक्टर SKIMS के तहत अटेंडेंट की पोस्ट। अच्छा, तो यूटी कैडर का मतलब हुआ कि उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, पूरे JNK में? उमूमन यही मतलब होता है, जी हाँ। जी। फिर कुछ डिविजनल कैडर की हैं, जो सिर्फ जम्मू या कश्मीर डिवीजन के लिए मखसूस हैं, जैसे जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर। और काफी सारी जिला कैडर की भी है ना? बिल्कुल, बहुत सी जिला कैडर की हैं, जो जाहिर करता है कि मकामी सतह पर भर्ती पर ज्यादा जोर है, जैसे आपने जिक्र किया FMPHW यानी फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का। हाँ, वो तो जम्मू, श्रीनगर, बुडगाम कई अजला में चाहिए। इसी तरह BCG टेक्नीशियन की आसामियां भी वो जम्मू डिवीजन के कुछ खास अजला के लिए हैं। जी, तो ये लगता है कि मकामी सतह पर सेहत की सहूलियात को मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा तालीमी काबिलियत की बात करें। हाँ। वहां भी काफी फर्क नजर आ रहा है। जी हाँ, वहाँ भी बहुत तनव्वुह है। कुछ के लिए तो सिर्फ मैट्रिक पास होना काफी है, जैसे अटेंडेंट और बार्बर के लिए। लेकिन कई आसामियां हैं, जैसे नर्सिंग एड है, जूनियर फार्मासिस्ट है, इनके लिए 10+2 वो भी साइंस में लाजमी है। हाँ। और ये भी है कि कुछ 10+2 वाली आसामियों में खास मजामीन मांगे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे CSSD अटेंडेंट या नर्सिंग एड के लिए। तो मतलब कुछ बुनियादी साइंसी समझबूझ तो चाहिए। बिल्कुल, वो जरूरी है। और फिर मजीद खास तकनीकी रोल है, FMPHW, MMPHW, डेंटल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इन सब के लिए मुतालिका फील्ड में डिप्लोमा लाजमी है। और जूनियर स्टोर क्लर्क के लिए BBA या BCom के साथ कंप्यूटर कोर्स भी मांगा है। और जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, इसके लिए तो साइंस में ग्रेजुएशन चाहिए। जी, और एक और दिलचस्प शर्त है, बार्बर और धोबी के लिए। वो क्या? उनके लिए मुतालिका तहसीलदार से जारी करदा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए। शायद ये उनके रिवायती पेशे की मकामी सतह पर तस्दीक के लिए होगा। हाँ, हो सकता है, ये एक अलग चीज है। अच्छा, तो अब सबसे अहम सवाल, इंतखाब कैसे होगा? इतनी सारी मुख्तलिफ पोस्टें। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद एक बात बिल्कुल वाज़ेह और मुश्तरक है, हर आसामी के लिए इंतखाब का मयार सिर्फ एक है, तहरीरी या OMR इम्तिहान में हासिल करदा मेरिट। क्या मतलब? सिर्फ इम्तिहान के नंबर, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं? इन दस्तावेजात के मुताबिक जी हाँ, सिर्फ तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर मेरिट बनेगा। OMR शीट वाला इम्तिहान जो मशीन से चेक होता है। अच्छा, ये तो बड़ा सीधा और शफाफ तरीका लगता है। जी, शायद यही मकसद हो कि भर्ती के अमल में शफाफियत रहे और मारूजियत हो। और दस्तावेजात में हर आसामी के लिए कैटेगरी के हिसाब से सीटों की तकसीम भी दी गई है। हाँ, वो मैंने देखा, OM, SC, ST, OBC, RBA सबकी तफसील है। बिल्कुल, ये हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसी के निफाज को जाहिर करता है, ताकि मुख्तलिफ समाजी ग्रोहों की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जा सके। तो अगर हम खुलासा करें, ये दस्तावेजात हमें क्या बता रही हैं? देखें, खुलासा ये है कि ये दस्तावेजात जम्मू कश्मीर के सेहत के निजाम की कई परतों वाली जरूरियात को सामने लाती हैं। बुनियादी सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए और खास तकनीकी महारत वाले लोग भी, और भर्ती का एक म्यारी मेरिट पर मबनी तरीकाकार है, जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी का भी ख्याल रखा गया है। ये एक मुनज़्ज़म सरकारी अमल की तस्वीर है। ठीक है। आखिर में एक सवाल जहन में आता है जिस पर शायद सोचा जा सकता है। इन दस्तावेजात में तो सिर्फ तालीमी और टेक्निकी काबिलियत का जिक्र है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। जी, लेकिन सेहत के शोबे में, चाहे वो अटेंडेंट हो या टेक्नीशियन, असल कामयाबी के लिए कागजात के अलावा और कौन सी अमली महारतें, कौन से जाती औसाफ जरूरी होते होंगे? मसलन मरीज से बात करने का तरीका, हमदर्दी या दबाव में काम करने की सलाहियत, टीम वर्क, इन चीजों की क्या अहमियत होगी? ये वाकई एक गौर तलब बात है। इन किरदारों में इंसानी पहलू बहुत अहम होता है।